संत कबीर जी ने कहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। सत्य के समान कोई तप नहीं है, झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, उसके हृदय में परमात्मा स्वयं निवास करते हैं। बाल्यकाल में एक बार नेपोलियन अपनी बहन इलाइजा के साथ घूमने के लिए निकला। रास्ते में सामने से फल बेचने वाली एक गरीब लड़की आ रही थी। इलाइजा का उस लड़की को धक्का लग गया और उसके सारे फल ज़मीन पर गिर पड़े। यह देखकर वह बेचारी लड़की रोने लगी। हाय, अब आज हम क्या खाएंगे? मेरी तो रोजी रोटी ही चली गई। नेपोलियन की बहन कहने लगी, नेपोलियन, चलो हम भाग चलते हैं। नेपोलियन, नहीं, इस बेचारी के फल गिर गए और हम भाग जाएं, यह कैसे हो सकता है? बहन, किंतु यह तो आपके फलों का मूल्य मांग रही है। नेपोलियन, हमारे कारण इसके फल गिर गए और इसे नुकसान हुआ है, अतः हमें इसके फलों का मूल्य देना चाहिए। नेपोलियन ने फल वाली से कहा, बहन, मेरे पास चांदी के केवल 3 छोटे सिक्के हैं, लो इन्हें रख लो। फल वाली, 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरे माँ बाप आज मुझे निश्चय ही मारेंगे। नेपोलियन, ये 3 सिक्के तो रख और तू भी हमारे साथ घर चल। मैं अपनी माँ से तुझे तेरे पूरे फलों का मूल्य दिलवा दूँगा। बहन ने कहा, नेपोलियन, माँ हमें मारेगी। नेपोलियन, तो हम मार सहन कर लेंगे, लेकिन इस बेचारी गरीब ने हमारा क्या बिगाड़ा था? हमने इसका नुकसान किया है, अतः हमें इसके साथ कपट नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला गॉड सब देखता है ना। नेपोलियन उस फल वाली को लेकर घर गया और मार्ग की सारी घटना बताते हुए उसने माँ से कहा, माँ, इस लड़की को इसके फलों का मूल्य देने की कृपा करो। माँ नाराज़ हो गई। नेपोलियन ने पुनः कहा, माँ, अपराध तो मैंने किया है, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? मुझे मारना हो तो मार लेना, लेकिन इस गरीब लड़की के पेट पर लात मत मारो। माँ, इसे तुम पूरे फलों का मूल्य चुका दो। इलाइजा बोली, इस लड़की का नुकसान मेरे कारण हुआ है, भैया को सज़ा मत देना। बच्चों के सच बोलने व गलती स्वीकारने के कारण माँ ने उन्हें क्षमा कर दिया। नेपोलियन ने कहा, माँ, मेरे जेब खर्च से 3 सिक्के दे दीजिए। ठीक है, इस लड़की को मैं पूरा मूल्य दे देती हूँ, लेकिन फिर तुझे 1.5 महीने तक जेब खर्च नहीं दूँगी। माँ, मुझे मंजूर है। नेपोलियन ने फल वाली लड़की को सिक्के दिए। लड़की खुश हो गई और पहले दिए चांदी के छोटे सिक्के वापस करने लगी। नेपोलियन ने लेने से मना कर दिया। लड़की का ईमानदारी का व्यवहार देखकर नेपोलियन की माँ ने शाबाशी देते हुए उसके माता पिता के बारे में जानकारी ली। लड़की के घर की दयनीय स्थिति का पता लगा तो नेपोलियन का पूरा परिवार उसके घर पहुंच गया और उसकी बीमार माँ हेतु दवा तथा घर के खर्चे का प्रबंध किया। विद्या अध्ययन काल में नेपोलियन जिस घर में रहता था, उस घर की सुंदर युवती ने नाज नखरे करके 1000 रुपये किए उसे काम विकार में गिराने के लिए, लेकिन वह काम विकार में सड़ा नहीं, विकारों में गिरा नहीं। उसने दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन किया। सज्जनता और सच्चाई, इन 2 गुणों के साथ उसके बाल्यकाल में तीसरा महान गुण था संयम का। ऐसे व्यक्ति को अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलते तो वह स्वामी राम तीर्थ, स्वामी विवेकानंद या साईं लीला शाह जी बापू की नाई आत्म साक्षात्कार कर लेता। आप भी यदि सच्चाई, सज्जनता और संयम, इन 3 गुणों को अपना लो और साथ में ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के आत्मज्ञान, आत्मा अनुभव संपन्न वचनों को आत्मसात कर लो तो आपका मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। आप परम तत्व के ज्ञान अनुभव से परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। हरि ओम। तकनीकी कारण से मैं music_69 चैनल पर अपना वीडियो नहीं डाल सकती,
इसलिए मैंने ये नया चैनल बनाया है। जो प्यार आपने पहले वाले चैनल को दिया वही प्यार इस चैनल को भी देंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। हरि ओम।